जय श्री कृष्ण। मैं हूँ व्यास महाराज। आज अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर हिंदू संस्कृति नामक इस YouTube चैनल के सभी दर्शकों को वासुदेव श्री कृष्ण का स्वरूप जान आज प्रणाम करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आप सबके साथ 33 करोड़ देवताओं पर चर्चा करेंगे। मेरे कई साथी प्राय कहते रहते हैं मुसलमानों में एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है। क्रिश्चियनों में एक ही गॉड है, वो उसी की पूजा करते हैं। पर सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। बताइए गुरुजी, हम किसकी पूजा करें? हम किसको मनाएं? यही समझा दीजिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको जो भी त्रुटि लगती है, कमी लगती है, तो मुझे अल्प बुद्धि मान करके उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। पर यदि कुछ भी अच्छाई लगती है ना, तो व्यास देव जी की जय जयकार कर देना। जिन व्यास देव जी ने भागवत लिखा है, उनकी क्या राय है, क्या मान्यता है, उसी पर हम आज बात करेंगे। मित्रों, सनातन धर्म के किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि 33 कोटि भगवान होते हैं। जहां भगवान की बात आती है तो यही कहा जाता है एक ही भगवान है। हाँ, देवता हम 33 कोटि कहते हैं। देवता 33 कोटि माने 33 करोड़ कहूं या 33 प्रकार होते हैं। कोटि का दोनों अर्थ होता है, प्रकार भी और करोड़ भी। तो हम इसे इसी प्रकार से ले सकते हैं कि 33 प्रकार के प्रधान देवता सनातन धर्म में हैं। और अब हम देवता और भगवान में अंतर जानने का प्रयास करेंगे। भक्तों, मान लीजिए या विश्वास कीजिए, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा हम कहते हैं। तो मेरे शरीर में जो आत्मा है वो तो परमात्मा है। पर देखने का काम आंखें करती हैं, सूंघने का काम मेरा नाक करता है, सुनने का काम मेरे कान करते हैं, बोलने का काम वाणी करती है, खट्टा मीठा तीखा कड़वा चटपटा रस ये रसना बदलेती है, काम हाथ करते हैं, चलते पांव हैं, स्पर्श त्वचा करती है। पर ये सभी करते किसके लिए हैं? आत्मा के लिए। जब तक शरीर में आत्मा है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, वाणी बोलती है। यही जब आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, तो ये शरीर यहीं पड़ा रहता है, आंखें यही होती हैं पर कुछ देखती नहीं है, कान वही होते हैं पर कुछ सुनते नहीं हैं, नाक भी वही होता है पर कुछ सूंघता नहीं है।
पांव हाथ सब वहीं होते हैं पर कोई काम करता नहीं। तो ये सारे शरीर के अंग हैं, ये सब आत्मा से जुड़े हुए ही हैं, आत्मा के अंग ही हैं। आत्मा जो भी काम करता है इनकी सहायता से करता है। प्रत्यक्ष आत्मा कुछ भी नहीं करता। इन सब के सिवाय आत्मा कुछ भी नहीं करता। तो ये जो हैं ये तो देवता हुए, आंख कान नाक, और आत्मा भगवान। ये विशेष फर्क है भगवान में और देवताओं में। अब बात रही कि हम किसकी पूजा करें। तो यदि हमें देखने से संबंधित काम है तो हम आंखों को ही मनाते हैं, आंख से ही देख सकते हैं। हाथ को तो नहीं कह सकते भाई तू देख ले। तो सनातन धर्म यही कहता है, जिस कर्म की तुम्हें आवश्यकता है विराट पुरुष के ईश्वर के उसी अंग को ही तुम पूछ लो तो ही पर्याप्त है। अब इसे हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। मैं एक ही हूं मित्रों, पर जब मैं कथा कह रहा होता हूं भागवत की तो लोग कहते हैं कथा का वाचक है। जब सुन रहा होता हूं ना तो कहते हैं श्रोता है, और जब पढ़ रहा होता हूं तो पाठक कहलाता हूं। इसी प्रकार से जब मैं दुकान पे जाके कुछ खरीदता हूं तो दुकानदार कहता है ग्राहक है। यदि मैं कुछ बेच रहा हूं तो लोग कहेंगे विक्रेता है। जब मैं चलता हूं तो लोग मुझे चलने वाला चालक कहते हैं। जब ड्राइवर होता हूं, गाड़ी चलाता हूं तो चालक कहलाता हूं। होता तो मैं एक ही हूं ना, अलग अलग तो नहीं होता ना मित्रों। इसी प्रकार से बच्चों के लिए पिता होता हूं, पोते पोती नाती नातिन के लिए दादा दादी दादा नाना होता हूं, पत्नी के लिए पति होता हूं, बहनों के लिए भाई होता हूं, माता पिता के लिए पुत्र भी होता हूं। पर होता तो मैं अकेला ही हूं, एक ही हूं ना। मैं बदल तो नहीं जाता ना कहीं पर भी। तो भगवान तो एक ही है मित्रों, और वो ही सभी के स्वामी हैं, सभी के रक्षक हैं, पूर्ण हैं। उसमें फिर सारे गुण हैं। वो देखता भी है, सुनता भी है, चलता भी है, खाता भी है, पीता भी है, बोलता भी है, सब वही तो कर रहे हैं। इसीलिए उसे परफेक्ट कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। अब आता है कि सनातन में 33 करोड़ माने भगवान के 33 अंग कौन से मान लिए गए हैं, 33 देवता कौन से हैं। तो आइए आज हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी 10 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, कान, वाणी, रसनेन्द्रिय, त्वकेन्द्रिय त्वचा, हस्तेन्द्रिय हाथ, जननेन्द्रिय गुहेन्द्रिय और पादेन्द्रिय, ये 10 तो इंद्रियां हुई। मन, बुद्धि, अहंकार और चैतन्य, ये 4 अंतःकरण हुए, हो गए 14। अब हमारे शरीर में 10 प्राण हैं, ये आयुर्वेद भी मानता है।
प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, कूर्म, कृकिल, नाग, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हो गए। 14 और 10 24। अब पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व हो गए 29। फिर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और प्रकृति, ये हो गए 33। इस प्रकार से 33 देवता हमारे सनातन धर्म में व्यक्त किए गए हैं। यजुर्वेद के 7वें कांड अध्याय में इनका वर्णन है। व्यास जी ने इन्हें इस प्रकार से भी वर्णन किया है: 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसुगण और 2 अश्वनी कुमार। इस प्रकार से भी 33 ही होते हैं। इनके समझ लीजिए करोड़ों गुण हैं, इस प्रकार से 33 करोड़ बोल दिया गया है। तो फर्क कहीं पर भी नहीं है। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। समय मेरा समाप्त होता चला जा रहा है। आप सभी से प्रार्थना है कि इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि सनातन धर्म की जानकारी जनमानस तक पहुंच सके। इस पर जो सवाल लोग उठाते हैं उनका उन्हें समाधान मिल सके, ये अति आवश्यक है मित्रों। और हमारी नई पीढ़ी जीना सीख सके, जीवन को समझ सके, इसके महत्व को समझ सके। हाँ, एक प्रार्थना और भी है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है कि इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार में मेरा सहयोग करें। इसे अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करके। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।